नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न अजगर के रूप में उपस्थित नहुस ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा है कि ब्राह्मण कौन होता है, ब्राह्मण को क्या जानना चाहिए और ब्राह्मण को क्या करना चाहिए। युधिष्ठिर जवाब दे रहे हैं, जो ब्राह्मण हैं वो भी जाने और जो ब्राह्मणों से कुछ करवाते हैं वो भी जाने कि ब्राह्मण वास्तव में किसको कहा जाता है। सत्यम दानम क्षमा शीलम आनृशंस्यम तपो घृणा दृश्यन्ते यत्र नागेंद्र सा ब्राह्मण इति स्मृतः। जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का ना होना, तपस्या, दया, ये सभी सद्गुण विद्यमान होते हैं, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। भैया हम तो कह रहे इसमें से एक दो भी हो तो उसको ब्राह्मण मान लो, लेकिन जिसके पास इसमें से कुछ भी ना हो उसको ब्राह्मण मान करके ब्राह्मण का अनादर तो मत करो। वेद्यम सर्व पर ब्रह्म निर्दुखम असुखम च यत्र गत्वा न सोचंती भवता किम विवक्षितम। मेरा ऐसा मानना है कि उस ब्राह्मण के लिए जानने योग्य परब्रह्म परमात्मा है। उसको अपने जीवन में दुख और सुख के अंतर को खत्म करके उस परब्रह्म परमात्मा को पहचानना चाहिए, जहां जाकर के व्यक्ति को पुनः वापस नहीं आना होता है। वो मोक्ष उसके लिए प्राप्तव्य है, ये मैं मानता हूं। आपको क्या लगता है? युधिष्ठिर ने अपना जवाब दे दिया, लेकिन यहां सवाल जवाब चल रहे हैं। तब नहुष कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम प्रमाणम चा सत्यम चा ब्रह्म चैव ही शूद्रेष्वपि च सत्यम चा दानम क्रोध एव चा आनृशंस्यम अहिंसा चा घृणा चाहिए। युधिष्ठिर, अरे भाई आप जो ब्राह्मण की बात कर रहे हैं ना कि उसको ये जानना चाहिए, भाई 4 वर्ण होते हैं और चारों वर्णों में ये गुण जो हैं वो तो सभी में पाए जाते हैं। दान है, सत्य है। भाई सत्य बोलना शूद्र को मना थोड़ी है, दान करना शूद्र के लिए मना थोड़ी है, क्रोध ना करना ये कोई शूद्र के लिए मना थोड़ी है। शूद्र भी तो दयावान हो सकता है, वो भी तो अहिंसक हो सकता है। तो फिर अंतर क्या है? वेद्यम यच्चात्र निर्दुख असुखम च नराधिपा ताभ्याम हीनम पदम चान्यत न तदस्तीति लक्ष्य। लेकिन आपने जो ये कहा कि वास्तविक ब्राह्मण वो है जो सुख और दुख के अंतर को खत्म कर दे, जिसके लिए सुख और दुख समान हो जाए और जो उस मोक्ष के पद को प्राप्त करे। वास्तव में मैं भी मानता हूं कि ये बात ब्राह्मण की आपने जो कही है ये मुझे योग्य लगी है। युधिष्ठिर कहते हैं, शूद्रे तु यद भवेत लक्ष्मे द्विदे तच्च न विद्यते न वै शूद्रो भवे शूद्रा ब्राह्मणो न च ब्राह्मणा। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आज के समाज में लोग बाग इस चीज को नहीं मानते हैं और इसीलिए सारी समस्याएं हैं। महाराज हैं ये युधिष्ठिर, राजसूय यज्ञ कर चुके हैं, भूतकाल में राजा रहे हैं, इस समय भले वनवास में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो धर्मज्ञता है, जो धर्म का ज्ञान है, जो राजोचित न्याय है, वो उनके पास, उनके जैसा किसी के पास नहीं, आप ये कह सकते हैं। और वो धर्मराज युधिष्ठिर ये बात कह रहे हैं, शूद्रे तु यद भवेत लक्ष्मे द्विजे तच्च न विद्यते। देखिए शूद्र की जो विशेषताएं हैं वो ब्राह्मणों में नहीं पाई जाती हैं, और ब्राह्मण की जो विशेषताएं हैं वो लक्षण शूद्रों में नहीं पाए जाते हैं। और फिर जो कहते हैं, नवै शूद्रो भवेत शूद्रा ब्राह्मणो न च ब्राह्मणा। भाई शूद्र कुल में जन्म लेने से कोई शूद्र नहीं होता है और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। हे सर्पराज तवैव लक्ष्यते वृत्तम
स ब्राह्मण स्मृता। जिसमें ब्राह्मण के लक्षण होते हैं वही ब्राह्मण होता है, और जिसमें ब्राह्मण के लक्षण नहीं है वो सभी शूद्र की कक्षा में आते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, युधिष्ठिर कह रहे हैं कि ब्राह्मण वही है जिसमें ब्राह्मणत्व के लक्षण विद्यमान है, लेकिन जिसमें ये लक्षण विद्यमान नहीं है वो सभी शूद्र हुआ करते हैं। तब वो नहुस जो सर्प के रूप में, वो कहते हैं यदिति वृत्त तो राजन ब्राह्मणा प्रसमीक्षिता वृथा जातिस्तदायुष्मन कीर्तिरिया वन्य विद्यते। भाई आप जो बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, शूद्र शूद्र नहीं है, ब्राह्मण के गुणधर्म है वही ब्राह्मण है, तो वृथा जाति ही तदा, तो फिर तो ये पूरी जो जाति की व्यवस्था है वही बेकार हो गई। फिर तो जाति जैसा कोई व्यवहार ही नहीं होना चाहिए, जाति नाम का कोई नियमन ही नहीं रह जाएगा, जो बात आप कह रहे हैं। तब युधिष्ठिर कहते हैं जातिरत्र महासर्पे मनुष्यत्वे महामते संकरात सर्ववर्णानाम दुष्परीक्षेति में मते। आप जिस जाति की बात कर रहे हैं ना, हे सर्पराज, मुझे लगता है कि मनुष्य जाति में आज संकरता इतनी अधिक फैल गई है कि जाति के जो गुण हैं वो अब वंशानुगत किसी में पाए जाएं, ये बड़ा ही कठिन है। ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि महाभारत की समीक्षित आवृत्ति में ये प्रसंग ना भी हो, लेकिन फिर भी आज से कम 2000-2500 वर्ष पहले के ये श्लोक हैं, और उस समय की व्यवस्था में भी ये बात युधिष्ठिर के मुंह से कही जा रही है। क्या कह रहे हैं कि सभी जातियों में संकरता इतनी फैल गई है, सर्ववर्णानाम दुष्परीक्षेति में मतिये, कि अब ये परीक्षा कर पाना कि ये ब्राह्मण की संतान है, ये क्षत्रिय की संतान है, बड़ा कठिन है। सर्वे सर्वास्वपत्यानि जनयंती सदा नर। अरे आजकल तो क्या हुआ है कि हर मनुष्य हर किसी के साथ संबंध बांध के और संतानों को उत्पन्न कर रहा है। वांग मैथुन मथो जन्मे मरणम च समम निर्णाम। अरे प्राणियों में और मनुष्यों में वाणी, मैथुन, जन्म और मृत्यु ये सब एक जैसा ही होता है। इदमार्स प्रमाणम चा ये जामा इत्यादि। शास्त्र कहते हैं ये यजामहे, ये इस चीज का प्रमाण है, क्योंकि अहम यजामहे ये नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि विश्वास ही नहीं है कि मैं कौन हूं पूजा करने वाला। ये यजाम है जो पूजा करते हैं। तो आज की स्थिति इस प्रकार की है, जैसे पहले बोला है कि कश्यप गोत्रीतपन्नो हम, सर्मणो हम, वर्मणो हम, जो कुछ कहा जाता था, इस प्रकार से मैं आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन आज तो वो सारी चीजें लगभग समाप्त प्राय हो गई हैं। कोई ये कह ही नहीं सकता है कि वो किस वंश में है, उसका गोत्र कौन सा है, उसका कुल कौन सा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ संबंध बना करके कहीं भी संतान उत्पन्न कर लेता है। प्रांग नाभिर्वर्धनात् पुंसो जात कर्म विधीयते तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते। अब मनुस्मृति की बात करते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि भाई जन्म के समय व्यक्ति जो है ना, नालच छेदन से पूर्व जो उसका जात कर्म संस्कार किया जाता है, तब तक उसकी माता सावित्री होती है और आचार्य उसका पिता होता है। लेकिन नालच छेद होने के बाद जब तक वो वेदाध्ययन नहीं करता है, तावत शूद्र समूहेसा यावद वेदे न जायते। जब तक उसको वेद का ज्ञान, वेद मंत्र का उपदेश नहीं मिलता है, तब तक वो शूद्र के रूप में माना जाता है। तस्मिन् एवं मति द्वैधे मनु स्वयंभुवो ब्रवीत। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयंभू मनु ने मनुस्मृति में इस बात को स्पष्ट कहा है कि जन्म से सभी व्यक्ति शूद्र होते हैं।
संस्कारों के द्वारा कोई ब्राह्मण बनता है, कोई क्षत्रिय बनता है, कोई वैश्य बनता है, और जो संस्कारों का सिंचन करने के बाद भी संस्कारों को प्राप्त नहीं कर पाता है, वो शूद्र के रूप में रह जाता है। फिर से समझ लीजिए, मनुस्मृति को कोट करके यहां पे युधिष्ठिर कह रहे हैं कि मनुस्मृति में ये लिखा है कि जात कर्म संस्कार होने के बाद में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति शूद्र होता है। इसके बाद उसके संस्कार किए जाते हैं। जो ब्राह्मणत्व के संस्कार प्राप्त कर पाता है वो ब्राह्मण बन जाता है। जिस कुल के संस्कार जो प्राप्त कर पाता है वो उस प्रकार के वर्ण व्यवस्था में फिट हो जाता है। लेकिन जो किसी प्रकार के संस्कार प्राप्त नहीं कर पाता है वो शूद्र रह जाता है। यत्रेदानीं महासर्पे संस्कृतम व्रतमिष्यते तम ब्राह्मण अहम पूर्वम उक्तवान भुजगोत्तम। और इसीलिए मैंने हे भुजंग श्रेष्ठ, हे सर्प श्रेष्ठ, ये कहा है कि संस्कारों के कारण जिसको सदाचार मिलते हैं, संस्कारों के कारण जो व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है, जो व्यक्ति ब्रह्म तत्व को जानने लग जाता है, उसी को मैं ब्राह्मण मानता हूं। युधिष्ठिर की बात बिल्कुल सत्य थी, सही थी, उचित थी। तब सर्प उनसे कहता है, श्रुतम विदित वेद्यस्य तव वाक्यम युधिष्ठिरा भक्षेयम अहम कस्मात भ्रातरम ते व्रकोदरम। हे युधिष्ठिर, मुझे जो सुनना था, मेरे हिसाब से जो श्रेष्ठ ज्ञान है वो आज आपने मुझे प्रदान किया है। आप जैसे विद्वान के पास से इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मैं तुम्हारे इस भाई को कैसे खा सकता हूं। और इतना कहने के बाद वो भीम को छोड़ देता है। भीम को मुक्ति मिल गई है। युधिष्ठिर भी प्रसन्न है, स्वाभाविक है। फिर युधिष्ठिर और नहुस के बीच में काफी चर्चाएं होती हैं। भवान एतादृशो लोके वेद वेदांग पारगाः ब्रूहि किम कुर्वतः कर्म भवेद गतिरनुत्तमा। अरे आप तो इस प्रकार से इन सब शास्त्रों की और इस ज्ञान के भंडार हैं, आपको ये सारी चीजें इस प्रकार से ज्ञात हैं, फिर आपकी ये दुर्गति किस प्रकार से हुई है? आप इस प्रकार से सर्प योनि को किस प्रकार से प्राप्त हुए हैं? तब सर्प कहता है, पात्रे दत्वा प्रियाण्युक्ता सत्य मुक्त्वा च भारत अहिंसा निरतः स्वर्गम गच्छेदिति मतिः। देखिए, सुपात्र को दान देना, प्रिय वाणी का बोलना, सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, ये चीजें ऐसी हैं जिनसे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा मेरा मानना है। सर्प कह रहा है। तब युधिष्ठिर कहते हैं, दानाद वा सर्प सत्याद वा किमतो गुरु दृश्यते। देखिए, युधिष्ठिर है, वो कहते कि दान और सत्य में से क्या भारी है? गुरु तो क्या श्रेष्ठ है? दान करना श्रेष्ठ है या सत्य श्रेष्ठ है? अहिंसा प्रियोश्चैव, अहिंसा और प्रिय बोलना, इन दोनों में क्या श्रेष्ठ है? दान और सत्य में से क्या श्रेष्ठ है? और अहिंसा और प्रिय बोलने में से क्या श्रेष्ठ है? तब नहुस कहते हैं, दानम च सत्यम तत्वम वा अहिंसा प्रियमेव च येषां कार्य गरीयस्त्वात् दृश्यते गुरु लाघवम्। देखिए, दान, सत्य, अहिंसा, प्रिय बोलना, इन सबका अपना अपना महत्व है। क्या काल है, क्या समय है, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, उसके अनुसार कभी दान श्रेष्ठ माना जाएगा, कभी सत्य श्रेष्ठ माना जाएगा, कभी अहिंसा श्रेष्ठ माना जाएगा, तो कभी प्रिय बोलना श्रेष्ठ माना जाएगा। कस्याचिद दान योगाधि सत्यमेव विशिष्यते। कहीं आपको दान की अपेक्षा सत्य श्रेष्ठ दिखाई देगा। सत्यवाक्याच राजेंद्र किंचित दानम विशिष्यते। और किसी जगह पे सत्य बोलने की अपेक्षा दान देना वो श्रेष्ठ माना जाएगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा है, उसको खाने की जरूरत है, रोटी की जरूरत है, आप उसको सत्य का उपदेश दे रहे हैं कि भाई ऐसा करोगे तो कल्याण होगा, तो उसको आपका सत्य काम नहीं आने वाला है। उसको तो भूख लगी है,
शायद चोरी करके भी खानी पड़े, लेकिन रोटी खानी पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा। तो यहां सत्य की जगह चोरी करके भी अगर दान आपने कर दिया तो वो श्रेष्ठ माना जाएगा। समझिए इस बात को, सत्य श्रेष्ठ है, अपनी जगह है, दान श्रेष्ठ है, अपनी जगह है, लेकिन काल, परिस्थिति, स्थिति, इन सब के अनुसार कहीं दान श्रेष्ठ माना जाएगा और कहीं सत्य श्रेष्ठ माना जाएगा। एवमेव महेश्वासा प्रिय वाक्य महीपते अहिंसा दृश्यते गुरुवी ततस्य प्रियमिष्यते। इसी प्रकार से प्रिय वाणी और अहिंसा के बारे में भी कहा जा सकता है कि कहीं आपको प्रिय वाणी श्रेष्ठ लगेगी, कहीं आपको अहिंसा श्रेष्ठ लगेगी। युधिष्ठिर को भी बड़ा आनंद आ रहा है। युधिष्ठिर और प्रश्न करते हैं, कथम स्वर्गम गति सर्पे कर्मणाम च फलम ध्रुवम असशरीरस्य दृश्यते प्रब्रूहि विषयांच में। महाराज बताइए कि मनुष्य को स्वर्ग की जो गति होती है किन कर्मों के कारण निश्चय रूप से मिलती है। वह ऐसे कौन से कर्म हैं जिन कर्मों को वो करे तो वो निश्चित रूप से ये मान सकता है कि वो स्वर्ग को ही जाएगा। आप बताइए। तब वो सर्प कहता है, तिस्रो वै गतयो राजन परिदृष्टा स्वकर्म भी। ये प्रसंग पहले भी आ चुका है, ये कथानक नहीं, ये उपदेश पहले भी आ चुका है। अगर आपने महाभारत की सारी कथाएं सुनी हैं, क्योंकि मैंने तो कही इसलिए मुझे याद आता है कि मनुष्य की 3 प्रकार की गतियां हैं। मानुषम स्वर्गवासस्य तिर्यगोनिश्च त्रिधा। या तो वो मनुष्य योनि को प्राप्त करेगा, या स्वर्ग को प्राप्त करेगा, या तिर्यक योनि में जाएगा। ये उसके कर्मों के अनुसार उसको 3 प्रकार की गतियां प्राप्त होती हैं। या तो अपने कर्मों से वो मनुष्य योनि को प्राप्त करेगा, या स्वर्ग को प्राप्त करेगा, या तिर्यक योनि को प्राप्त करेगा। तिर्यक योन्यात् पृथक भावा मानुष्यार्थे विधीयते। देखिए, अगर मनुष्य होना है तो तिर्यक योनि से बचना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से आपको इन तिर्यक योनि यानी पशु पक्षी प्राणी की योनियों में जाना पड़े तो उसको तिर्यक योनि बोला जाता है। अगर आप इनमें से किसी योनि में चले गए ना तो फिर मनुष्य योनि में बड़ा समय लग जाएगा आने में। तो आपको मनुष्य योनि में रहने के लिए तिर्यक योनि से बचना पड़ेगा। हां, आप अगर स्वर्ग चले गए तो स्वर्ग में से वापस आप देवत्व को प्राप्त कर लें, स्वर्ग चले जाएं, उसमें से वापस आप क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक विशंति कहा जाता है, आपको फिर से मनुष्य योनि मिल जाएगी। लेकिन एक बार अगर तिर्यक योनि में चले गए ना तो बड़ा कठिन है। इसके बाद तो युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं, नागराज, सर्पराज या महाराज नहुष उनको जवाब देते हैं। यहां ज्ञान की चर्चा हुई, यहां बुद्धि की चर्चा हुई, यहां जिसको मोक्ष प्राप्ति का साधन कहते हैं उस अध्यात्म की चर्चा हुई। और सभी चर्चाओं के बाद युधिष्ठिर कहते हैं, मनसश्चापि बुद्धिश्च ब्रूहि मे लक्षणम परम। आप मन और बुद्धि इन दोनों के लक्षण मुझे बताइए। तब इन दोनों के लक्षण कहते हैं। और इतनी चर्चा होते होते जो नहुष हैं उनको सर्प योनि में से मुक्ति मिलती है और वो कहते हैं, सोहम ऐश्वर्य मोहे ने मदाविष्टो युधिष्ठिरा पतिता प्रति संबुद्ध्यास्त्वाम वै संबोधयाम्यहम। आपने ये जो बुद्धि और मन की बात कही है, मैं आपको अपना ही उदाहरण दे देता हूं। बुद्धि तो हमेशा कहती है कि श्रेष्ठ कार्य करो, लेकिन मन जो है ना वो बड़ा ही विचित्र होता है। मैंने हजार ब्राह्मणों को अपनी शिविका में जोड़ा। ब्रह्मर्षिणाम सहस्रम ही उवाह शिविकाम मम। ये सब मेरे मन के आनंद के लिए मैं किया करता था और उसी के परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ कि एक दिन अगस्त्य मुनि को मैंने लात मार करके ये कह दिया कि जल्दी क्यों नहीं चलते हो, और जिसके परिणाम स्वरूप
मैं इस प्रकार से इस तिर्यक योनि में पहुंच गया, लेकिन मेरे कर्म अच्छे थे जिससे मैंने उस योनि में जाते जाते स्वर्ग से नीचे गिरते गिरते उनसे पूछा कि महाराज इतना तो बता दो कि अब इसमें से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तब उन्होंने कहा था कि धर्मराज युधिष्ठिर से जब आपका वार्तालाप होगा, जब वो आपके प्रश्नों के जवाब देंगे तो आपको इस योनि में से मुक्ति मिल जाएगी। और आज आपसे बात करके मुझे इस योनि में से मुक्ति मिली है। इस प्रकार से बहुत धन्यवाद कहते हुए महाराज नहुस जो हैं पुनः अपने दिव्य शरीर को प्राप्त करके और उस अजगर के स्वरूप को छोड़ करके स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। सत्यम दमस तपोदानम अहिंसा धर्म नित्यता साधकानि सदा पुंसान न जातिर न च कुलम नृप। और जाते जाते वो युधिष्ठिर से कहते हैं सत्य है, दम है, दान है, अहिंसा है और धर्म का पालन है, कर्तव्य का पालन है। ये सारे साधक हैं, ये सब साधन के रूप में काम करते हैं। न व्यक्ति की जाति साधन बन सकती है और न व्यक्ति का कुल साधन बन सकता है। यानी जाति और कुल से जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगर आपको जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो सत्य, दम, तपस्या, दान, अहिंसा, कर्तव्य निष्ठा, ये गुण अगर आपके अंदर हैं तो ही आप श्रेष्ठता को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये बड़ा सुंदर प्रसंग था, हमने आपको सुनाया है। अगर आपको भी जीवन में श्रेष्ठता चाहिए तो अपनी जाति पे, अपने कुल पे आप गर्व करें, भले कीजिए, कोई आपको मना नहीं करता है, लेकिन सिर्फ उसके आधार पे कोई महान नहीं बन सकता है। एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, दैवायत्तम कुले जन्म मदायत्तम तु पौरुषम। मेरा कहां जन्म होगा ये मेरे हाथ में नहीं है, ये तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन मैं क्या करूंगा ये मेरे हाथ में है। इस निर्णय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी शुभेच्छाएं हैं। धन्यवाद। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। इन नहुस की सुंदर कथा को अगर आपको सुनना है तो मैथिली शरण गुप्त नहीं, जयशंकर प्रसाद की रचना है नहुस, महाकाव्य है, पढ़िए कभी उसको। मैंने काफी वर्षों पहले, लगभग 20-25 साल पहले उसको पढ़ा था। क्या सुंदर काव्य है, आनंद लीजिए।